हेलो, नमस्कार। आप लोग कृपया कंफर्म करें कि आवाज़ मेरी आप लोगों के पास आ रही है। नमस्कार जितेंद्र जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, नमस्कार। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? थैंक यू स्निग्धा। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, तो और लोगों को जुड़ जाने देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक पेज जो स्टार्ट किया है उसका कारण क्या है। पीछे बात हो रही थी कि फेसबुक पे हम इतना कुछ लिखते हैं और वो टाइम लाइन में कुछ दिन बहुत पीछे चला जाता है, और जो भी पोस्ट होती हैं वह 10 दिन 15 दिन लोगों को के लाभ पहुंचाती हैं, और उसके बाद उन पोस्टों को टाइम लाइन में पीछे जाकर कोई भी देखता नहीं है, और वह सब समाप्त हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। तो यह निर्णय लिया गया कि एक पेज बनाएंगे। उस पेज पर हम ट्विटर का कैंपेन भी चलाएंगे, और सनातन धर्म से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, समसामयिक विषयों से रिलेटेड पोस्ट लिखेंगे। राजीव मिश्रा जी ने भी अपनी अनुमति दे दी है पोस्ट लिखने के लिए। 1-2 और लोग मिल रहे हैं, और उसका हम विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी करेंगे। फिर बाद में प्रयोजन है कि एक वेबसाइट बना करके उन पोस्टों को क्रमबद्ध तरीके से रख दिया जाए, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी को काम में आए। एक संकल्प और भी लिया है कि लगभग 5,000 वीडियोस बनाने का संकल्प है। उसमें 700 वीडियोस गीता के हर एक श्लोक की ऐसी व्याख्या करनी होगी जो आज के लोगों को, आज की जनरेशन को समझ में आए। तो अब देखिए हम कितना कैंपेन चला पाते हैं, हम कितना लिख पाते हैं, या हम कितना वीडियोस बना पाते हैं, यह भविष्य बताएगा। पर हमारा संकल्प है कि हम ऐसा करें। अब हमारे यहाँ सनातन धर्म में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया है। तो सत्संग का एक साधारण अर्थ भारत में लगा दिया जाता है कि आप बाबा जी लोगों के पास जाइए और कथा सुनिए और उनसे चर्चा करिए और सत्संग से लौट आइए। और बाबा जी लोगों के यहाँ आज 90% जितने भी कथाएं हो रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट 90% लोग जो आज कथा कर रहे हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर नाच गाना बजाना, हारमोनियम तबला वही ज़्यादा हो रहा है। कथाओं की ठीक ठीक व्याख्या बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। 2 कारण है कि एक, हमारे पास समय नहीं है, दूसरे लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है और लोग उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं, प्रसाद लेते हैं, दक्षिणा देते हैं और वापस चले आते हैं, भूल जाते हैं फिर कथा में हुआ क्या। और इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन से कटाव हो गया। अब तो हिंदी भी नहीं रही। अब तो हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में लोग एक वाक्य भी हिंदी में नहीं लिखते हैं। उसमें 75% जो शब्द होते हैं वो उर्दू के होते हैं। और जैसे सत्संग में शब्द है संग। अब संग का अर्थ हिंदी भाषा में साथ से लिया गया है। आपने एक हिंदी सिनेमा का गाना भी सुना हुआ है कि मेरे संग संग आया मेला और अकेला। तो संग का अर्थ संस्कृत भाषा में साथ नहीं होता। संस्कृत भाषा में संग का अर्थ प्रेम होता है, आसक्ति होती है।
अब हुआ कि सत्संग, सत्य से क्या प्रेम किया जाए, क्या आसक्ति किया जाए, तो दूसरा प्रश्न यही उठ खड़ा होगा कि सत्य क्या है। अब हम सत्य क्या है यह जानना चाहें तो सत्य की व्याख्या अभी हम जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की अलग अलग हो जाएगी। किसी के लिए या उनके फैमिली में जो लोग होंगे उनके लिए अलग अलग हो जाएगी। अब जैसे सत्य को कोई कहेगा ईश्वर सत्य है, कोई कहेगा सत्य बोलना सत्य है, कोई कहेगा कि मेरी किताब सत्य है, कोई कहेगा मेरे जो पैगंबर ने कहा है या मेरे प्रॉफिट ने जो कहा है या मेरे पैगंबर ने जो कहा है वह सत्य है, और कोई कहेगा हमारे गुरु ने जो कहा है वह सत्य है। तो सत्य क्या है इस विषय पर जब तक हम स्पष्ट नहीं हो जाएंगे तो सबका सत्य अलग अलग बना रहेगा। तो सबसे पहले सत्य क्या है इस बात पे हम एक मत हो जाएं। अब मान लीजिए आप लोगों में से बहुतों के घर के बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके ऊपर वामपंथ का असर भी पड़ चुका है और कल को वह कह सकते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। अब आप क्या करेंगे? आपका तो आपने जो इतनी सारी कथाएं, सारे पुराण, सारी बातें जो उनको समझाना चाहते हैं वो पहली लाइन में ही कट गया। वो कह दे कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए सत्य की परिभाषा जानना, समझना और उस सत्य की परिभाषा को आगे बढ़ाना आवश्यक है। तभी उसके साथ हम प्रेम कर सकेंगे, तभी हम सत्संग कर सकेंगे, तभी हम बातों को सीख सकेंगे। तो यदि कोई कहता है कि तुम ईश्वर को तो नहीं मानते, पर क्या तुम अपने को मानते हो कि नहीं? क्या यह दुनिया में कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? इस बात को दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि यदि वह कहेगा मैं नहीं हूँ तो बोल कौन रहा है, और यदि बोल रहा है तो यह कह नहीं सकता मैं नहीं हूँ। तो हमारे वेद कहते हैं तत्वमसि, तुम ही हो, वो जो है वो तुम हो। तो सत्य क्या है? सत्य आप हो, आपकी आत्मा ही सत्य है, आप स्वयं सत्य हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं सत्य हूँ, और फिर आप अपने आप से कहिए कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। कोई भी स्वयं से घृणा नहीं करता। तो सत्संग का अर्थ है स्वयं आत्म प्रेम। जब आपका पर आत्म प्रेम बनेगा तो आपके ऊपर श्रद्धा आएगी, आत्म श्रद्धा आएगी, और जब श्रद्धा आएगी, जो श्रद्धा घनीभूत हो जाती है तो विश्वास पैदा होता है। तो आप कहते हैं आत्मविश्वास है। तो आप दुनिया में किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी गुरु के पास, कहीं भी परंपरा में चले जाइए, सनातन धर्म इसमें एकदम स्पष्ट है। वो कहता है अपने पर विश्वास करो, आत्मविश्वास करो। जब आप आत्मविश्वास करोगे तो आप अपने ऊपर चीज़ों को सीखोगे। तो अब आत्मविश्वास करने का नाम, आत्म प्रेम करने का नाम सत्संग है। अब सत्संग के बाद ये वीडियो अभी आने का एक दूसरा कारण था कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि कथाएं हैं, उन कथाओं में विभिन्न विभिन्न पात्र हैं। अब आपने यह भी पढ़ा होगा कि जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में कथाएं 3 लोग कर रहे हैं। कथा शंकर जी कर रहे हैं, कथा याज्ञवल्क्य मुनि कर रहे हैं, और कथा काकभूषुंडी कर रहे हैं। तीनों कथाएं कर रहे हैं। तो अब आप उसको मैं और पहले ले चलता हूँ आपको। आप मान लीजिए यजुर्वेद का उदाहरण देता हूँ आपको। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञों का वर्णन है, और उसमें एक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद भी है। अब तैत्तरीय उपनिषद में अब आप कहेंगे कि तीतर कोई बात कैसे कह सकती है? ये बड़े सामान्य सा प्रश्न है। कोई भी हंसने लगेगा, कोई कहेगा कि तीतर कैसे बोल रही है। तो उन तीतर के बोलने के पीछे का रहस्य क्या है, जब आप वह समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब उसका रहस्य यह है कि एक गुरु ने कुछ पाप कर दिया। पाप को संस्कृत में प्रायः कहते हैं, प्रायश्चित उसी से बना हुआ है। आप प्रायः चलते चलते चींटी मार देते हैं, खाना खाते समय उस खाने में कोई जानवर मर सकता है, या आप कुछ भी काट रहे हैं उसमें कोई चीज़ें मर सकती हैं। तो पाप प्रायः होता रहता है, और इसीलिए प्रायश्चित लगातार करते रहना चाहिए। तो एक गुरु ने कहा कि हम प्रायश्चित करते हैं,
तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज हम भी प्रायश्चित करेंगे आपके साथ। तो एक शिष्य थे, उनका नाम याज्ञवल्क्य था मान लीजिए, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग क्यों प्रायश्चित करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं प्रायश्चित करूँगा। अब इस घटना से, इस कहानी से या इस कथा से आप पहले बात समझिए। पहले तो प्रायश्चित सबको करना चाहिए, ये स्पष्ट हो गया, गुरु हो या कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबसे एवरीवन डज मिस्टेक एंड एवरीवन शुड से सॉरी टू देमसेल्फ। तो सब लोग स्वयं को सॉरी बोलते रहते हैं, ये अपने आप की शुद्धि का तरीका है, ढंग है। तो दूसरा कि अगर अभिमान, किसी शिष्य को इतना अभिमान है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान है, वह भी ठीक नहीं है। तो गुरु ने कहा कि तुमको बहुत ज़्यादा अभिमान है, तुम मेरी विद्या को वापस कर दो। अब इसका तात्पर्य क्या है कि जब विद्या, बिना गुरु से ली हुई विद्या आपको किसी काम में नहीं आती। तो याज्ञवल्क्य ने उस विद्या की उल्टी कर दी और बाद में तीतर पक्षियों ने उसको खाया और उस बात को कहा। अब आपको हंसेंगे कि तीतर पंछी खाएंगे और तीतर पक्षी कहेंगे तो ऐसा कैसे होगा। तो आप यह सोचिए, जो ऋषि शरीर के अंदर 17 लिंग की स्थापना करते हैं, 17 प्रकार के लिंग की ही स्थापना और 17 प्रकार के लिंग का ही नाश की कथा है, जब भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया था। यह उस कथा का रहस्य है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा, मैं आपको बस इंडिकेशन दे रहा हूँ। जो 17 लिंग की कल्पना करने वाला सनातन धर्म है, वह जानता है कि तीतर पंछी कथा नहीं कर सकता। बट कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि वेद में लिखी हुई बात ऋषि याज्ञवल्क्य कहें, ऋषि जैमिनी कहें, स्वयं नारायण कहें या तीतर पक्षी कहें, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो बात मांडुक्य मेढक कह रहा है या कोई ऋषि कह रहा है या ईश्वर कह रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम बात को देखेंगे, वचन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। what is being said is more important than who is saying। हम इस बात से, किसी बात को हम सत्य नहीं मान लेते कि चूंकि उस फलाने व्यक्ति ने कही है जो कि बहुत ऊंची स्थिति में था इसलिए सत्य है, और वो कहता है कि आप जाकर के कुएं में कूद जाइए तो हम कूद जाएंगे क्योंकि फलाने व्यक्ति ने 3 सब्जेक्ट में PhD करी है। नहीं, अगर कुएं में कूदने के लिए कह रहा है तो चाहे वो 3 सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो रामचरितमानस में वह कथा शिव कह रहे हैं पार्वती से, या वह कथा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं भरत जी से, या वह कथा कौवा कह रहा है गरुड़ जी से, इन तीनों से कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ निकलता कथा में कहा क्या जा रहा है। तो जब आप वचन की प्रधानता देखेंगे, जो बात कही जा रही है उसको समझेंगे कि यह बात सच्ची है कि नहीं है, तब आप भूल जाएंगे कि किसने कहा, ये कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि यदि कोई बात, अब आपका इसका एक उदाहरण देता हूँ। 7 वर्ष का एक बालक ब्रजभूमि में कहता है अपने पिता से, नंद बाबा से, कि हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह गोवर्धन हमें औषधि देता है, यह गोवर्धन हमें भोजन देता है, हमारी गौएं यहाँ पे चरती हैं। तो उसकी बात मानी गई क्योंकि उस 7 वर्ष के बालक की बात युक्ति संगत थी। तो युक्ति संगत बात को हम मानते हैं, इसलिए नहीं कि चूंकि वह 7 वर्ष का बालक है इसलिए हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो अब इस बात, मैंने ये सारी बातें क्यों कही हैं, सारी बातें योग क्यों कही हैं कि बात कौन कह रहा है इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बात युक्ति संगत होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक कवि हैं कुमार विश्वास करके, एक मंच पे कविता कर रहे हैं भगवान राम के नाम की, और उन्होंने जो सबरी का संदर्भ दे करके जो बातें कही हैं वो सर्वथा अनुचित है। अब चूंकि कुमार विश्वास एक बड़े कवि हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कुछ भी कहने लग जाएं, लोग उनकी बात सुनने लग जाएंगे। मैं आपको इसी से संबंधित एक उदाहरण देता हूँ। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का कोई शास्त्रार्थ गोपियों से नहीं हुआ है। उद्धव जी तब तक बृहस्पति के शिष्य थे, उनको ज्ञान था, पर तत्व ज्ञान उनको नहीं हुआ था। श्री भगवान नारायण श्री कृष्ण ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान बहुत बाद में दिया है, वो श्रीमद् भागवत में उसका विवरण है। तब वो जब गए थे तो गोपियों की बात उन्होंने सुनी थी, उन्होंने गोपियों से कोई शास्त्रार्थ नहीं किया था। तो लेकिन हिंदी के कवियों ने, सूरदास इत्यादि ने, उसको दूसरी भावनाओं से लिखा है, लेकिन कहीं भी कथा का भाव नहीं खराब होने दिया है।
तो हम कथाओं को भिन्न भिन्न ढंग से लिखने का हमारा तात्पर्य यह नहीं होता है कि हम भिन्न भिन्न ढंग से लिख नहीं सकते, हम लिख सकते हैं, पर उससे कथा का मूल अर्थ, मूल तत्व, मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं। जैसे शिव और पार्वती के प्रसंग में शिव जी को, पार्वती को मनाने के लिए सप्तऋषि जाते हैं और माँ पार्वती उनको डांट के भगा देती है। लेकिन उसी प्रसंग को कालिदास ने लिखा है कि स्वयं शिव साधु का वेश बना करके जाते हैं और माँ पार्वती उनको डांट के भगा देती हैं। जो नहीं भागते हैं तो पार्वती खुद भागती हैं। जब खुद भागती हैं पार्वती तो कुछ देर बाद उनको लगता है कि जो रास्ते में जो व्यक्ति खड़ा था, साधु जिसको मैंने भगाया डांट करके, वह तो स्वयं शिव थे। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ पर प्रेम का या पार्वती का प्रसंग बताने का ढंग दूसरा था। तो ढंग बदलने से हम किसी दूसरी युक्ति से किसी बात को समझाते हैं, वह एक दूसरी बात है, पर कथा के भाव में हम चेंज नहीं आने देना चाहते। तीसरी बात है कि हमारे सारे अवतारों में एक सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। यह अवतार में नहीं है, यह सभी वस्तुओं में विशेष। जैसे कि गंगा का विशेष गुण है ज्ञान और वैराग्य, नर्मदा का विशेष गुण है वैराग्य और साधना, यमुना का विशेष गुण है प्रेम। यहाँ आपस में कोई तुलना नहीं है, किसी को ऊंचा बड़ा नहीं किया जा रहा, किसी को कम या अधिक नहीं बताया जा रहा, उनका विशेष गुण बताया जा रहा है। राम के अवतार का विशेष गुण है धर्म। वो धर्म की मर्यादा के लिए ही उनका अवतार हुआ था। तो हम ऐसी किसी भी कथा जिसमें राम के विशेष गुण धर्म पर प्रहार होगा, हम नहीं, यह सहन नहीं कर सकते, इसको हम क्षमा नहीं कर सकते। जैसे कि 16 संस्कार होते हैं। आपको पता है कि पंजाब में सनातन धर्म का विवाह और ढंग से होता है, बंगाल में और ढंग से होता है, यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होता है। यहाँ तक कि कई बार 2 गांवों में भी विवाह के बहुत से कार्यक्रम या प्रक्रिया में अंतर होता है। पर विवाह एक संस्कार है, इसमें हम में कोई विभेद नहीं है। ये हम सभी मानते हैं कि विवाह एक संस्कार है। इस पर कोई कितना भी बड़ा संत या महात्मा अपने आप को बोले कि हम विवाह को हम कराएंगे मणिकर्णिका घाट पे या श्मशान घाट पे, तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह संस्कार करने की जगह नहीं, स्थान नहीं है, वहाँ पे संस्कार नहीं हो सकता है। तो विवाह विभिन्न ढंग से हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवाह के संस्कार का स्थान श्मशान बना दिया जाए, इसमें समस्या है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए कि जितने भी लोग आज सनातन धर्म से जुड़ करके पैसे कमा रहे हैं, उनके पैसे कमाने में, धन कमाने में हमें कोई कष्ट नहीं है, पर वह धर्म की विकृति न करें। धर्म की विकृति अगर आज वो करेंगे तो 50 वर्ष के बाद उस विकृति के ऊपर और भी विकृति चढ़ जाएगी, और उस फिर विकृति को रोकने के लिए हम अपनी आंखों के से देखेंगे कि विकृतियां उसका नाश कर रही हैं। आपको इसी में और एक आगे बताते हैं कि मैं आप जब पोस्ट लिखूंगा इस पे, तो एक धारा होगी वेदांत की और दूसरी धारा होगी भक्ति की। वेदांत में आत्मा और परमात्मा का एक ऐक्य है, मतलब जो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य आपको ये बताते हैं, जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा केवल 5 घुंडियों से, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अब इन 5 की व्याख्या मैं अलग अलग करूंगा, इन 5 से घिरी हुई है और इसलिए हम उससे निकल नहीं पाते। यह अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया होगी। दूसरी प्रक्रिया है भक्ति शास्त्र की, जो कि हम बार बार लिखते रहेंगे, क्योंकि हमारा भगवान केवल 7वें स्थान पर नहीं बैठा है, हमारा भगवान केवल मंदिर में नहीं रहता, हमारा ईश्वर केवल प्राणायाम में नहीं रहता, हमारा ईश्वर केवल योग में नहीं रहता, समाधि में नहीं रहता, हमारा ईश्वर हमारे हृदय में रहता है। हम अपने ईश्वर को खिलाते हैं, हम अपने ईश्वर को सुलाते हैं, हम अपने ईश्वर को सारी वस्तुएं देते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए होती है। हमारा ईश्वर नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, बुद्ध है, अद्वितीय है। तो भक्ति सिद्धांत में क्या होता है कि ईश्वर और जीव में कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में आवरण नहीं है।
केवल हम दुनिया की बाकी वस्तुओं में उलझ करके, हम दुनिया के संसार के बातों में उलझ करके हमारा जो है उससे वैमुख्य हो गया है, हम ईश्वर से विमुख हो गए हैं। ये अंतर है भक्ति में और वेदांत में। तो जब वेदांत को हम बताएंगे तो हम उसको अद्वैत के ढंग से समझाएंगे। जब हम भक्ति सिद्धांत राम और श्री कृष्ण की कथा या पुराणों की कथाएं करेंगे तो उसको हम इस ढंग से समझाएंगे। केवल टॉर्च डालने का ढंग अलग अलग होगा, बात अल्टीमेटली एक ही जगह पे हो रही होगी। तो क्यों हमें किसी, आपको पता ही होगा कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर भारत में एक सकारात्मक सनातन व्यवस्था हमें चाहिए, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। लंका में तो उसने एक बना के रखा था 4 चिन्ह, शंख चक्र गदा और कमल का फूल। तो वो राम की स्तुति राम की पूजा करता था, छुप छुप के करता था, वो खुल करके नहीं कर पाता था। पर जब विभीषण स्वयं राजा बना तो पूरे लंका के लोग खुल करके राम की पूजा करने लग गए, फिर कोई डर नहीं रहा। आपने 2014 के बाद देखा ही है कि जैसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, बहुत सी बातें अपने आप, बहुत से लोग जो नहीं लिखते थे, छुपे हुए रहते थे, खुल करके सामने आए और लिखने लग गए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी के संकट में पड़ जाऊं, और ये स्वाभाविक है। तो कल को हमारा तो ध्येय यही होगा कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और सनातन धर्म और फले फूल, इस प्रयोजन को लेकर के सारा काम हम कर रहे होंगे। अच्छा, तो अब एक बात और पीछे हमारी हुई थी कि हमने जब बात किया था कि हम इस पर यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, हमने ये भी बात किया था कि हम इसका ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे। तो जब ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे तो उसके लिए अब हमने निर्णय लिया था कि 1 सप्ताह पहले हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, बीच बीच में सिग्नल देंगे और बीच बीच में उसका हैशटैग देंगे। जब उसका हैशटैग रहेगा और फिर हम नियत समय पे उसको हम ट्विटर पे चलाएंगे। लेकिन इस पेज पर मेरा आग्रह आप लोगों से यही होता है कि जो भी बातें हम लोग कह रहे हैं उसको शेयर करते जाइए, क्योंकि जब तक हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई यह आज जुकरबर्ग की कृपा है कि फेसबुक बचा हुआ है, कल को वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, बैन भी कर सकते हैं। पर हमें उसी मगर से लड़ना है, उसी पानी में रहना है जहाँ पर सब चीज़ें हैं। क्योंकि हम किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे भी तो वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कही हुई बातें पूरी की पूरी व्यर्थ चली जाएंगी। तो और इसलिए उन बातों का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो मैं वही कह रहा था कि जब गोपियों की कथाएं हुई हैं तो उन गोपियों की कथाओं में उद्धव जी के साथ अलग अलग बातें हुई हैं। अब मैं आपको इसी उसमें एक बहुत संकेत देता हूँ कि, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। कहा जाता है कि भारत में मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। यही कहा जाता है ना कि भारत में मंदिरों में कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जाता। इस बात का प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया गया है। मैं आपको उस प्रोपेगेंडा को आज हटा देता हूँ। हटाने का कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि भगवान की सनातन धर्म में 2 मूर्तियाँ होती हैं। फिर से सुनिए, सनातन धर्म में, इस बात को बहुत लोग नहीं जानते हैं, धर्म में 2 प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं। एक मूर्ति होती है अचल मूर्ति, जो मंदिरों के अंदर रहती है। दूसरी मूर्ति होती है चल मूर्ति। उस मूर्ति को उद्धव कहते हैं। यह ध्यान रखिए, वही उद्धव भगवान की चल मूर्ति बनकर गोपियों के पास गए थे। अब इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने देखा होगा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान स्वयं निकलते हैं और बाहर घूमते हैं, जिसको रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। आप सब लोगों ने रथ यात्रा के बारे में सुना होगा। उसी प्रकार से भगवान की रथ यात्रा का स्वरूप में दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तो लगभग सभी मंदिरों में से यात्राएं निकलती हैं और उत्तर भारत में भी निकलती हैं। अब रथ यात्रा जैसी चीज़ें निकलने, पर यह रथ यात्रा का चलन बहुत ही अनादि है। जब हम ईश्वर को ही सड़क निकालते हैं लोगों के पास जाने के लिए, तो यह कैसे संभव होता है? सुनिए, जब मंदिर से निकल करके रथ यात्रा के द्वारा बाहर निकलती है
और बाहर निकल करके नगर में घूमती है, तो उसके पास जाने के लिए रोकने का जो ये हमारे पर आरोप लगा है वो नितांत मिथ्या है। मैं आपको इस वीडियो में नहीं बट आने वाले वीडियो में पूरे यूरोप, रोमन हिस्ट्री, ग्रीक हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें क्या क्या वस्तुएं करी हैं, किस किस तरह से कांड किए हैं अपने वहाँ पर, और भारत में कैसे उन्हीं घटनाओं को झूठा मढ़ दिया है, वो सब चीज़ों का पर्दा हटा दिया जाएगा। उसमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका सारा काम ही, इनका यूरोप का जितने भी लोग हैं इनका सारा काम ही झूठ के फर्जीवाड़े पर है, इसलिए उसको हटाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो जब आप ये समझिए और लोगों को बताइए, उद्धव का अर्थ होता है भगवान की चल मूर्ति। उद्धव का फिर से सुन लीजिए, उद्धव का अर्थ होता है भगवान की चल मूर्ति। जब भगवान की चल मूर्ति, जैसे द्वारिका में अपना एक ढंग से अपना ही रूप बना करके उद्धव जी को गोपियों के पास भेज दिया था, और अब आपने जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के जैसे और भी रथ यात्राएं देखी हैं, और जब मूर्ति खुद निकल करके बाहर आती है और लोगों से मिलती है, तो हम उसको पास जाने के लिए कैसे किसी को रोक सकते हैं? यह जो भी फर्जीवाड़ा फैलाया गया है वह नितांत झूठ है। मैं आपको बता दूं, भारत के बाहर जितने भी बौद्ध हैं वो सनातन धर्म में पूरी आस्था रखते हैं। मैं जापान के बौद्धों से मिल चुका हूँ, मैं कंबोडिया के बौद्धों से मिल चुका हूँ, मैं वियतनाम के बौद्धों से मिल चुका हूँ। गंभीर चर्चाएं हुई हैं, उन शक्ति की पूजा करते हैं, राम उनके आराध्य हैं, सरस्वती उनके मंदिरों में बैठी हुई हैं। भारत में जो लोग बैठ करके वो जो भीम मीम कर रहे हैं वो नितांत रूप से सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह सारी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो अपने अपने ढंग से लिखिए और अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाइए। मैं इसका पोस्ट पे या पेज पे जो बातें हम लोग लिखते हैं वह मेरी नहीं है, वह मुझे मेरे गुरुओं से मिली हुई हैं। मेरे गुरु महाराज श्री का मेरे पर कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी लिखा जाता है उसको आप कट करिए, पेस्ट करिए, उसका छेड़छाड़ मत करिए कि उसका भाव बिगड़ जाए, और अपने नाम से पोस्ट करिए, डालिए, अपने यूज़ करिए। ज्ञान जो होता है, ज्ञान नारायण का वस्तु है, वह हमारी वस्तु नहीं है। नारायण ने हमारे पर कृपा करी है, हमारे बुद्धि पर आरूढ़ हुए हैं और हम उसको बांट रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आगे से जो भी पोस्ट लिखी जाती है उसको आप चाहिए तो अपने नाम से कॉपी पेस्ट करिए या पेज को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। और अगर कोई प्रश्न अगर अभी है तो दीजिए और उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार अभिनव जी, आपने अमेरिका में गौ माता की गौ ध्वज उठा रखा है, और मैंने गोविंद की एक पोस्ट लिखी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि भगवान का नाम गोविंद क्यों पड़ा। यदि कोई प्रश्न हो तो दिया जाए, और उसके बाद मैं इस वीडियो को फिर फिनिश करूँगा। ठीक है, अब आप लोगों से मैं अनुमति लेता हूँ, और आगे से एक विषय को तय करके उस विषय पर बोलने का प्रयास किया जाएगा, और यह प्रयास होगा कि बातों को अंग्रेजी में भी बोलें और हिंदी में भी बोलें तथा हाँ, त्रिपाठी जी, धर्म क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्म क्या है? धर्म तो देखिए, इसकी बहुत व्याख्या की जा सकती है। कोई गिर जाए उसको उठा देना धर्म है, कोई भूखा है उसको खिला देना धर्म है, कोई पिछड़ गया हो उसको अपने हाथ से आगे बढ़ा देना धर्म है, कोई खिला देना धर्म है। सूर्य का धर्म है प्रकाश कर, चंद्र का धर्म है दाहक ला देना, चंद्रमा का धर्म है शीतला देना, वायु का धर्म है स्पर्श देना। तो धर्म एक जड़वत वस्तु नहीं है, धर्म एक चलायमान वस्तु है जो सब जगह सब स्थानों पर है। अगले वीडियो में धर्म के ऊपर विशेष चर्चा होगी। स्त्रियों का वैदिक स्वरूप क्या था उस पर चर्चा होगी, वेदों की अन्य ऋचाओं पे चर्चा करेंगे, और रामचरितमानस पे भी हम चर्चाएं करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।